नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में उतरने वाले हैं, मां नंदिनी की कथा। सनातन परंपरा में जब भी शुद्धता, मातृत्व, पोषण और हाँ, रक्षा की बात होती है तो उनका स्वरूप सामने आता है। तो ये कहानी है दिव्य करुणा और संरक्षण की एक देवी की। तो चलिए सबसे पहले उनके नाम का मतलब समझते हैं, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ छिपा होता है। नंदिनी, इसका मतलब है जो आनंद दे, जो सबका पोषण करे और जिससे हमेशा कल्याण की वर्षा हो। मतलब देखा जाए तो उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी का सार है ना। सब कुछ आनंद और पोषण के आसपास ही घूमता है। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, उनके दिव्य जन्म की कथा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और देवता बहुत परेशान थे। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो सब मिलकर कहाँ गए? भगवान शिव की शरण में। उन्हें उम्मीद थी कि अब वही कुछ कर सकते हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भगवान शिव ने अपने प्रिय नंदी को एक वरदान दिया, और पता है क्या हुआ? उस वरदान से एक ऐसी दिव्य शक्ति पैदा हुई, एक ऐसा तेज निकला जिससे मां नंदिनी प्रकट हुई, एकदम उज्जवल गाय के स्वरूप में और करुणा से भरी हुई देवी। अच्छा, अब उनके स्वरूप की बात करें तो वो भी कमाल का था। सोचिए, ग्रंथों में लिखा है कि उनका शरीर चांद की तरह सफेद और चमकीला था, आंखें बिल्कुल कमल की पंखुड़ियों जैसी, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर ही मन में शांति छा जाए। ये वर्णन हमें बताता है कि वो कितनी कोमल और दिव्य थीं। तो उनके प्रकट होने के बाद मां नंदिनी ने देवलोक में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। वो बन गईं देवलोक की पोषिका, यानी देवताओं का पोषण और पालन करने वाली। उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान भी मिला, एक उपाधि दी गई, सुरभि वंश की दिव्य माता। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, बल्कि एक पूरे दिव्य वंश की पालनहार थी, उनकी पोषक माँ थी। लेकिन एक बात समझनी होगी, उनका पोषण सिर्फ खाने पीने तक का नहीं था। नहीं, वो देवताओं को देती थी बल, ओज, यानी अंदर की शक्ति, धैर्य और सही फैसले लेने के लिए सद्बुद्धि। तो कह सकते हैं कि उनका पोषण शारीरिक भी था और आध्यात्मिक भी, दोनों ही लेवल पर। अच्छा, अब कहानी में एक और मोड़ आता है। पोषण करने वाली इस कोमल देवी का एक और रूप भी था, एक बहुत ही शक्तिशाली रूप। ये रूप था एक संरक्षिका का, एक रक्षक का। चलिए उनके इस तेजस्वी स्वरूप के बारे में जानते हैं। एक कथा है, जब असुरराज वृत्र ने तीनों लोकों पर धावा बोल दिया था, देवताओं की शक्ति एकदम खत्म होने लगी थी। तब मां नंदिनी ने अपने दुग्धामृत की वर्षा की, और इस अमृत से देवताओं की खोई हुई दिव्य शक्ति जैसे फिर से जाग गई, और इसी नई ताकत से भगवान इंद्र वृत्र का वध कर पाए। उनकी शक्ति की एक और बड़ी परीक्षा हुई महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, और ये एक तरह का मुकाबला था दो अलग अलग ताकतों के बीच। एक तरफ थे राजा विश्वामित्र और उनकी शाही ताकत, उनकी राजसत्ता, और दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति, जिसका प्रतीक थी खुद मां नंदिनी। तो हुआ ये कि राजा विश्वामित्र ने जबरदस्ती मां नंदिनी को ले जाना चाहा, और बस फिर मां नंदिनी ने अपना वो विशाल और तेजस्वी रूप दिखाया कि सब देखते रह गए। उन्होंने सिर्फ असुरों को ही पीछे नहीं धकेला या पहाड़ों को नहीं हिलाया, उन्होंने तो अपने शरीर से ही पूरी की पूरी दिव्य सेनाएं बना डाली और विश्वामित्र की पूरी आर्मी को हरा दिया। इस एक घटना ने राजा विश्वामित्र को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। और वो सबक क्या था? यही कि ऋषि की तपस्या की शक्ति किसी भी राजा की सत्ता से कई ज्यादा बड़ी होती है। मतलब असल ताकत आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? इसका आज के समय में क्या मतलब है? चलिए अब मां नंदिनी के संदेश पर बात करते हैं। आप देखिए, आज भी मां नंदिनी को कई रूपों में पूजा जाता है। लोग उन्हें धन धान्य की रक्षा करने वाली देवी मानते हैं, घर में सौभाग्य लाने वाली, खेती-बाड़ी में वरदान देने वाली और बच्चों की समृद्धि की दात्री भी। तो उनकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनके नाम को याद करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और सब कुछ शुभ होने लगता है। उनका तो नाम लेना ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तो अगर इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालना हो तो तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात,
पोषण सिर्फ देखभाल नहीं, वो एक शक्ति है। दूसरी बात, करुणा कमजोरी नहीं, वो भी एक ताकत है। और तीसरी और सबसे अहम बात, शुद्धता ही दिव्यता की सबसे बड़ी नींव है। यही है मां नंदिनी की असली शिक्षा। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम सब के लिए। सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में पोषण और करुणा की इस शक्ति की क्या जगह है। मां नंदिनी की ये कहानी हमें इन गुणों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है।